अखिल भारतीय किसान यूनियन टीम के दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी एवं राष्ट्रीय संयोजक संजीव प्रधान एवं युवा राष्ट्रीय महासचिव दिनेश चंद्र जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। माननीय राकेश टिकैत जी के आंसुओं की भावना का कदर करते हुए संजीव प्रधान अपने साथ सैकड़ों साथियों को लेकर धरना स्थल पर पहुंचे और किसान भाइयों को आश्वासन दिया कि अखिल भारतीय किसान यूनियन किसानों की लड़ाई मरते दम तक लड़ेगी। ऐसा अखिल भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा। और जब तक आंदोलन चलेगा तब तक हम रहेंगे हर कीमत पर। पूरा किसानों की कहीं की भी कोई समस्या है, सब किसान एक हैं, चाहे किसी का कोई संगठन हो। चौधरी साहब की जो आवाज़ थी वो किसी को बर्दाश्त नहीं हुई है, और जिसके अंदर जो धरती माता का किसान बेटा है वो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सरकार का जो अत्याचार चल रहा है उसका 100% विरोध करेंगे, जब तक सांस रहेगी विरोध करेंगे। तो किसान कोई आतंकवादी नहीं है। पैदल मार्च किया है आपने? पैदल मार्च करके आए हैं? पैदल मार्च करके आए 250-300 किलोमीटर दूर से इटावा मैनपुरी उधर हमें बुलंदशहर पर रोका था, पूरे जिला का प्रशासन लगा था, उसने रोका था, लेकिन हम लोग नहीं माने किसी कीमत पे। एटा पर नजरबंद किया था, वहाँ पर रोड जाम करके हम लोग निकल के आए। जय हिंद, जय किसान। जो समाजों की भावना फैलाई जा रही है, किसानों का जो आंदोलन है वो कमजोर पड़ता है, लेकिन हमने आकर के देखा हकीकत से रूबरू है, ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। मैं संजीव प्रधान, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय किसान यूनियन, अभी एटा उत्तर प्रदेश से ही आया हूँ। जैसे कि रात हमारे किसान नेता माननीय राकेश टिकैत जी ने एक आह्वान किया था पूरी जनता में, जो किसान हैं, जो किसानी करते हैं, खेती किसानी करते हैं, उन्हें अपनी ज़मीन खेती से लगाव है, सबके अंदर एक भावना उत्पन्न हुई है। और पूरे प्रदेश का, पूरे देश का किसान माननीय राकेश टिकैत जी के एक आंसू की आवाज़ पे एक झटका में यहाँ चला पड़ा है। और तुम कल तक देखना कितनी भीड़ हो गई यहाँ। नेताजी के आंसुओं का हिसाब कैसे लिया जाए? सरकार को गिरा के, सरकार को गिरा के, सरकार को गिरा के। अभी जो हमारे भाई बंद जो सत्ता में बैठे हैं उनमें से हमारे भी हैं, ये नहीं सब उन्हीं के हैं। उनको जिस दिन ये पैदा होगी कि हमारी धरती माँ को ये लोग नीलाम कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और सिर्फ ये हिटलरशाही सरकार चला रहे हैं, तानाशाही सरकार चला रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके अंदर भी एक जागरूकता पैदा होगी, उस दिन सत्ता में लात मार देंगे। बीजेपी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार को कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता, रही बात कानूनों को वापस लेने की, वापस नहीं होंगे तो आप भी इसी देश में पैदा हुए हैं और हम भी इसी देश में पैदा हुए हैं। जब यहाँ से अच्छे अंग्रेज भाग के ले गए तो ये तो बीजेपी क्या चीज़ है? सत्ता किसी की नहीं रही है, सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन इंसान जिंदा रहेगा, धरती माँ जिंदा रहेगी। ये किसी को औकात नहीं है कि इस धरती माँ को खत्म कर दे। एक गरीब ही, एक किसान ही सरकार बना सकता है, सरकार को गिरा भी सकता है। फिर नशे का जो सत्ता का नशा है वो क्यों छोड़ो? बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा इसका नशा, ये आपको जल्दी देखने मिलेगा। हम लोग किसी पार्टी से मतलब नहीं है, किसी सत्ता से मतलब नहीं है, लेकिन हमें खेती किसानी से मतलब है। और चौधरी साहब किसानों के नेता थे, हैं और रहेंगे। किसी के माई के लाल की ताकत नहीं है कि उन्हें किसानों के नेता से अलग कर दे। वो कभी अराजक तत्व नहीं थे, न है, न होंगे। किसानों के बड़े नेता माने जाते हैं क्योंकि किसानों के हक की लड़ाई वो लगातार जमीन से लेकर पूरे भारत कोशिश करते हैं। पूरे भारतवर्ष में माननीय बाबा स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी का डंका बजता था। उनके एक हुक्का की आवाज़ से पूरे देश का किसान चाहे या खड़ा हो जाता। आज वही स्थिति माननीय राकेश टिकैत की है। हम सब लोग चाहे किसी संगठन से हो, मेरा भी एक अलग संगठन है, मैं अखिल भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय संयोजक हूँ, एटा उत्तर प्रदेश से आया हूँ, जो भी मेरे साथ है, लेकिन हम सब एक हैं। यहाँ कोई किसी का गठबंधन नहीं है, कोई किसी का संगठन अलग हो सकता है, लेकिन मांग एक है, मांग एक है, किसान एक है। और यहाँ हर कीमत पर अपनी धरती माता को बचाने के लिए मर मिटने को तैयार है। हम अपना अहिंसात्मक किसान जो है तादाद में आ रहे हैं, क्या कुछ माना जाए कि आने वाली जो सुबह होगी या कल का जो दिन होगा कितनी तादाद में? आज से ठीक सुबह आप अभी से 4 गुना यहाँ किसान गिनती कर लेता, बिल्कुल भी। और इसका असर जो सरकार, जवाब कैसे दिया जाएगा? सरकार जवाब ऐसे दिया जाएगा जैसे कहते हैं कि 3 दुगना रात किसान सरकार का हिटलरशाही मंसूबा पूरे नहीं होंगे। सरकार इस हमारे आंदोलन को कुचलना चाह रही थी, ये मंसूबे उनके पूरे नहीं होंगे।
किसी कीमत पे। कुछ सरकार के नुमाइंदे ये दावा कर रहे हैं कि किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, किसानों को विपक्ष जो है बरगला रहा है। हमें किसी पक्ष विपक्ष से कोई मतलब नहीं है, हमारी व्यक्तिगत किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी मांगों से मतलब है। और हमें कौन बरगलाएगा? हम लोग किसान हैं, हमारे बाप दादा पुरखा 7 पीढ़ी से इतिहास से उठा के देख लो, हम लोग खेती किसानी करते हैं और करते रहेंगे। इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान खेतों में काम करे या फिर सड़कों पर उतरकर अपने हक की लड़ाई करे। अपने हक की लड़ाई। लेकिन सरकार को सरकार जो है जनता की, किसानों की समस्या को समाधान करेगी, लेकिन सरकार जो कुछ है वही। देखिए क्यों हो रही है बाबा? संविधान में सबका अपना एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि कोई भी आंदोलन कर सकता है। हम लोग अहिंसात्मक अपना आंदोलन कर रहे हैं, तो जो कुछ अराजक तत्व जो हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उनकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हमारे यहाँ जितने यहाँ पर घूम रहे हैं, कोई आतंकवादी लग रहा है आपको? कोई कुछ लग रहा है? किसी ने कोई घटना दुर्घटना की यहाँ पे? नहीं की। हम लोग बाहर दूर से आए, अभी आए, रात भर नींद नहीं आई हम लोगों को। चौधरी साहब पे जो कंडीशन देखी थी, अब देखना क्या है यहाँ पर। ये प्यार है जो कि खींच लाया यहाँ पर, जवाब कैसे दिया जाए? फायदे की बात है, ये तो बीजेपी की सरकार जैसे पाकिस्तान बनता है, ऐसी बीजेपी की सरकार बता रही है। लेकिन बीजेपी के तो कुछ नेता तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं किसानों को लेकर। देखो, क्या मानसिकता दर्शाते हैं? मानसिकता ये दर्शाते हैं कि मुंह के आगे मैदान है, कुछ भी कर सकता है, पर सत्य को परमानेंस की आवश्यकता है। एक जनप्रतिनिधि, मोदी सरकार हमारे लिए सत्य लेकर आए। एक जनप्रतिनिधि को चुना जाता है ताकि वो जनता की समस्या को सरकार तक पहुँचाए, लेकिन आज वो जनप्रतिनिधि नजर नहीं आ रहा। राजा वही होता है जो प्रजा का शोषण करे। जो प्रजा का शोषण करे वो राजा नहीं हो सकता है। माननीय मोदी जी से मैं ये आग्रह करूंगा कि हमारे किसानों की आवाज़ को सुनो, और ये उद्योगपतियों के लिए जो आप बिल लेके आए उन्हें बर्खास्त करो, कैंसिल करो, और पुनः आप हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करो, उसका कानून बना दो। जय हिंद, जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।